It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's create the big daddy of all SUVs because nothing else will do. This is the big daddy of SUVs. You'll soon find out, and so will the D segment. हेलो एवरीवन एंड एक बार फिर से वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मोटरंग। तो अभी ये जो लाइन सुनकर आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, क्योंकि कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस ही ये कहकर किया है कि मुबारक हो बाप हुआ है। वैसे तो ये गाड़ी 27 जून को ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है, तो चलिए उससे पहले आइए देखते हैं कि क्या कुछ खास हमें मिलने वाला है इस गाड़ी में। अगर हम सबसे पहले बात करें कंपनी के सबसे पहले कमर्शियल या टीज़र की, तो उसमें कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया था कि हम एक डी सेगमेंट गाड़ी बनाने वाले हैं या उससे भी बड़ी गाड़ी बनाने वाले हैं। तो इट मीन्स ये क्लियरली स्टेट हो जाता है कि ये जो गाड़ी है ये किसी भी डी सेगमेंट गाड़ी या जो अपनी कॉम्पिटिटिव एसयूवीज़ मार्केट में आज की डेट में इंडिया में अवेलेबल हैं उनसे किसी से भी डायमेंशंस में बड़ी होने वाली है। और अगर ये गाड़ी डायमेंशंस में बड़ी है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, विड्थ और हाइट, तो एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आती है कि जो इंटरनल स्पेस रहने वाला है, जो सीटिंग स्पेस है इस गाड़ी का, आइदर फर्स्ट रो हो, सेकंड रो हो या थर्ड रो हो, वहाँ पे किसी तरह से भी कोई भी स्पेस की तो कोई कमी नहीं होने वाली है। तो हेडरूम और लेग रूम आपको इस गाड़ी में बहुत भरपूर मिलेगा। बहुत ईजीली कंफर्टेबली आप इस गाड़ी में 7 पीपल आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ हमें समझ में आ गई वो ये है कि इस गाड़ी में किसी तरह से भी स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। प्लस जो गाड़ी का ओवरऑल साइज़ और डायमेंशंस हैं वो अपने सेगमेंट में ही नहीं बल्कि किसी भी एसयूवी सेगमेंट में जो कि आज की डेट में इंडियन मार्केट में अवेलेबल है उसमें सबसे बड़ा होने वाला है। और पुरानी स्कॉर्पियो भी अगर आप देखेंगे तो वो इसीलिए जानी जाती थी क्योंकि उसका एक बोल्ड प्रेजेंस होता था, एक बड़ी डायमेंशंस होती थी। तो अगर हम और भी दूसरे फीचर्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो किसी भी एक एसयूवी लवर को एक्साइट करती है वो होता है उसका एसयूवी का 4x4 वेरिएंट। अभी तक किसी भी महिंद्रा की गाड़ी में सिवाय थार के और एल्टोरस के आपको 4x4 ऑप्शन नहीं मिलता था। महिंद्रा स्कॉर्पियो जो एन है वो कंपनी ने स्कॉर्पियो के ऊपर प्लेस करी है और दोनों ही गाड़ी कंटिन्यू मार्केट में होंगी। तो मे बी इसका प्राइस रेंज समवेयर अराउंड एक्सयूवी 700 से कुछ कंपेरेटिव ही रखे कंपनी। तो हम मान सकते हैं कि उस रेंज में ऑफ अराउंड 25 टू जो 30 लाख का एक ब्रैकेट है उसमें आपको एक 4x4 7 सीटर गाड़ी मिल जाएगी जो कि मार्केट में और कोई भी कंपनी ऑफर नहीं करती। इवन जो XUV 700 भी है वो भी आप देखेंगे तो ऑल व्हील ड्राइव में आती है, बट 4x4 में वो भी अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा अगर हम अदर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ इस गाड़ी में भी आपको एड्रेनॉक्स जैसे हाईटेक फीचर्स मिलने वाले हैं और सेफ्टी और कंफर्ट तो महिंद्रा की प्रायोरिटी ही रहती है, तो उसके बारे में तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आप महिंद्रा की गाड़ी अब ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो सेफ़ तो 110% होगी ही। और जो बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं लाइक ESP, एयर बैग्स, EBD, ये सब आपको बाय डिफ़ॉल्ट इस गाड़ी में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। तो इंटीरियर में जो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि इस गाड़ी में 2 सीटिंग ऑप्शंस आने वाले हैं। दैट इज़ जो मिडल रो है या तो वो कैप्टन सीट्स या सिंगल सीट ऑप्शन दोनों में वो अवेलेबल होगी और एज़ पर कस्टमर डिमांड जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है वो उस गाड़ी को ले सकता है। सेकंड थिंग जो इस गाड़ी को देखते ही समझ में आती है वो आती है इसकी लुक एंड फील। अगर आप देखेंगे तो इसको बहुत ही प्रीमियम ब्लैक और ब्राउन कलर के इंटीरियर्स का लुक एंड फील मिलता है और जो लेदर क्वालिटी है वो भी काफ़ी अपग्रेडेड लग रही है, बहुत हाई एंड लग रही है इमेजेस में देखने से। प्लस अगर आप इसका डैशबोर्ड देखोगे तो वो बहुत ही सिंपल, जैसे कि पुरानी स्कॉर्पियो में भी आपने देखा था, बहुत सिंपल लेआउट के साथ और सारे एडवांस फीचर्स के साथ ये आपको देखने को इस गाड़ी में मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसके इंटीरियर की तो जो सबसे पहली चीज़ है जिस पे आपका फोकस जाएगा वो है इसकी 4x4 कैपेबिलिटी, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 4x4 हाई और लो सिलेक्टर का ऑप्शन मिल रहा है। एक बहुत ही सुंदर सा नॉब है जिसके थ्रू आप इसको 4x4 हाई या लो में सिलेक्ट कर सकते हो
और उसी के ऊपर अगर आप देखोगे तो शायद से इसमें टेरेन सिलेक्टर का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बहुत ही प्यारा सा इसमें इंटीरियर मिलेगा ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन लेदर। स्टीयरिंग्स पे भी आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। अगर हम बात करें इसकी सनरूफ की तो ये आप देखेंगे कि ये एक पैनोरामिक सनरूफ नहीं है बल्कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड सनरूफ है जो इस गाड़ी में आने वाली है। और ये चीज़ काफ़ी सारे कस्टमर्स को डिसअपॉइंट कर सकती है बिकॉज आजकल हर गाड़ी में एक कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होती है कि सनरूफ है तो वो पैनोरामिक ही हो। सेकंड थिंग, अगर आपने इस गाड़ी में नोटिस किया होगा तो आपको सोनी की बैजिंग मिलेगी स्पीकर्स पे। तो जिस तरह से XUV 700 में आपको एक अच्छा 3D सराउंड साउंड सिस्टम मिलता था और एक बहुत हाई क्वालिटी साउंड सिस्टम मिलता था, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में भी कुछ उसी तरह का हमारे को सराउंड साउंड सिस्टम या एक हाई क्वालिटी साउंड सिस्टम जो सोनी की तरफ से है वो प्रोवाइड किया गया हो इन महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। बाकी और डिटेल्स को जानने के लिए और देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट कार्स एंड बाइक्स।